नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 का। जैसे कि हम लोग पार्ट 1 में जैसे कि हम लोग जो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, उसमें हम लोग टोटल 12 क्वेश्चन को पढ़े थे। तो आज हम लोग टोटल 12 क्वेश्चन के पढ़े थे। आज हम लोग 13वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज की इस क्लास को हम लोग एक बार स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और अभी तक आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम से कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन आए, सबसे पहले उसका लिंक आपके पास पहुंचे। तो चलिए, और आप लोग अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं हैं तो तुरंत जाके ज्वाइन हो जाएं, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूं। कोई भी आपको नोटिफिकेशन या पीडीएफ होता है, आपको टेलीग्राम चैनल से ही मिलता है। तो चलिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है प्रमाण भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है। अब आपको बताना है कि जो प्रमाण भार है उसका अंतर्राष्ट्रीय मानक कौन सा है, बताइए। चलिए आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि प्रमाण भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है। ऑप्शन ए में देखिए दिया गया है कार्बन 12, ऑप्शन बी में ऑक्सीजन 16, ऑप्शन सी में हाइड्रोजन 1 और ऑप्शन डी में नाइट्रोजन 4। तो चलिए बताइए कौन का प्रमाण का अंतर्राष्ट्रीय भारत क्या है? कार्बन 12 होता है। क्या होता है? कार्बन 12 होता है। जो होगा ऑप्शन आपका ए होगा, विल दी राइट आंसर है। आप लोग ऑप्शन ए को क्या करेंगे? लॉक करेंगे। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइए साथियों, और मैं आपको उसको बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग से क्या पूछा गया है। देखिए, हम लोग के सामने हम लोग का क्वेश्चन नंबर 14 था, आ चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है 2.1 ग्राम, कितना है? 2.1 ग्राम धातु कार्बोनेट को गर्म करने पर 1.0 कितना है? 1.0 ग्राम धातु ऑक्साइड प्राप्त हुआ है। धातु का तुल्यांकी भार क्या है? धातु का तुल्यांकी भार आपको ज्ञात करना है। तो चलिए बताइए, धातु का तुल्यांकी भार आप लोग कैसे ज्ञात करेंगे? चलिए आप लोग बताइए एक बार, धातु का तुल्यांकी भार आप कैसे ज्ञात करेंगे? चलिए एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए साथियों कि आप लोग धातु का तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए बताइए, फटाफट बताइए। तो बताइए आप लोग कैसे करेंगे। देखिए, अब आप नोट करेंगे धातु के ऑक्साइड का भार बटे धातु के कार्बोनेट का भार। क्या नोट करेंगे आप लोग? इसको नोट करेंगे। क्या करेंगे? इसको आप लोग नोट करेंगे। धातु क्या है? धातु के ऑक्साइड क्या है? धातु के ऑक्साइड का भार क्या है? ऑक्साइड का भार बटे क्या है? अपान में धातु धातु के क्या है? धातु के कार्बोनेट क्या है? कार्बोनेट का भार। ठीक है, अब बराबर में क्या करेंगे? बराबर में करेंगे धातु धातु का तुल्यांकी भार। क्या करेंगे? धातु का तुल्यांकी भार। ठीक है, धातु का तुल्यांकी भार प्लस क्या है? प्लस ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन क्या करेंगे? ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार क्या है? ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार। ठीक है, और अफवान में क्या करेंगे? ध्यान देंगे, बटे में क्या करेंगे? बटे में करेंगे धातु का क्या है? धातु का तुल्यांकी क्या है? तुल्यांकी भार प्लस क्या है? कार्बोनेट का तुल्यांकी भार क्या है? कार्बोनेट का तुल्यांकी भार क्या है? तुल्यांकी भार। ठीक है ना? अब आपको समझ में आया कि नहीं आया? देखिए, धातु के क्या है? धातु के ऑक्साइड का भार बटे में धातु के कार्बोनेट क्या है? कार्बोनेट का भार बराबर धातु का तुल्यांकी भार प्लस ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार बटे धातु का तुल्यांकी भार क्या है? धातु का तुल्यांकी भार प्लस कार्बोनेट का तुल्यांकी भार। ठीक है ना? तो देखिए, अब आपको कार्बोनेट
क्या है, एक धातु को क्या है, एक धातु को यहाँ पे देखिए 2.1 ग्राम धातु के कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या है, पारा ऑक्साइड प्राप्त होता है। मतलब आपका जो दिया गया है 0.1, इसको मैं क्या करेंगे ई, ठीक है, और अपान में क्या करेंगे 2.1 क्या है, ये आपको क्या है 2.1 है, ठीक ना, ये ई नहीं रहेगा, ध्यान देंगे 2.1 है। ये क्या है, ये धातु का ऑक्साइड है और ये क्या है, धातु का कार्बोनेट है, ठीक है ना। जब आपका ये धातु का कार्बोनेट हो गया तो बराबर में क्या करेंगे ई, क्या है, धातु का तुल्यांकी भार क्या है ई है, और ऑक्सीजन कितना है 8 है, ठीक ना, ऑक्सीजन कितना है 8 है, और बटे फिर क्या है, धातु का तुल्यांकी भार कितना है ई है, और कार्बोनेट कितना है, कार्बोनेट कितना यहाँ पे होगा 30 होगा, क्या होगा, कार्बोनेट 30 होगा। तो अब आगे क्या करेंगे आप लोग ध्यान देंगे, आगे आप लोग इसमें इसका गुणा करेंगे और इस यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 21 ई, क्या हो जाएगा, ये ऊपर नीचे अगर 10 से गुणा कर देते तो ये आपका क्या होगा दशमलव, ये आपका दशमलव खत्म हो जाएगा, ठीक ना। तो आपको होगा 21 ई प्लस क्या है, 21 ई प्लस 21, 21 में 8 का गुणा करते हैं तो आपको टोटल कितना मिलता है, क्या है, अगर 21 में देखिए 8 का गुणा करेंगे तो 21 और 8 कितना होता है, 21 8 168 होता है। 21 में 8 का गुणा करेंगे 168 होगा। अब देखिए बराबर क्या है, अब बराबर क्या करेंगे, बराबर इसमें अब इसका गुणा करेंगे, ठीक है ना, इसमें इसका गुणा करेंगे तो 10 ई और प्लस 10 में 30 का गुणा करेंगे तो 300 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। अब आप लोग ध्यान देंगे ई जो एक तरफ लाइए, तो जब आप ई और ई एक तरफ लाएंगे देखिए ये आपको 21 ई है और ये प्लस के साथ आएगा तो 10 में माइनस 10 ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 ई हो जाएगा। जब आपका 10 हो तो बराबर आप क्या करेंगे, ये 300 प्लस में है और इसको क्या करेंगे उस बगल भेजेंगे तो -168, ठीक है। आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, पहले आप लोग ये बताइए क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब जब आपने इतना कर लेते हैं तो अब आगे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 21 ई में से 10 ई घटाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 11 ई मिल जाएगा बराबर में, और 368 में से अगर 300 में से 168 घटाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 132 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 132 मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा आप लोग ये बताइए, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपको इसको पूरी बारीकी तरह से समझा रहा हूँ, मिलेगा कि नहीं। अब क्या करेंगे ई बराबर 132 बटे 11, क्या करेंगे 132 बटे 11, देखिए 132 बटे 11, 132 में 11 से भाग देंगे तो टोटल आपको कितना मिल जाएगा, चलिए बताइए आप लोग क्या होगा, 11 एकन्नम 11 और देखिए 11 एकन्नम 11, ठीक है, 11 दूनी 22, ठीक है, बराबर 22, और आपको यहाँ पे घटाएंगे तो चलिए आपको यहाँ पे सिर्फ ले लेंगे 12, क्या लेंगे सिर्फ आपको 12 लेंगे। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे 132 में 11 से भाग देते हैं तो 11 करना में 11 होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको कट जाएगा, ये आपका कितना बचेगा 2 बचेगा और 11 दूनी 22, ठीक है ना। तो क्या होगा ये आपका कट जाएगा, टोटल कितना बच जाएगा 12। आपको किस ऑप्शन में 12 दिया गया है, ऑप्शन सी में आपको 12 दिया गया है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, देखिए मैं आपको इतनी बारीकी तरह से समझाया हूँ आपको ताकि समझ में आ जाए, ठीक है ना। जब आपका यहाँ पे देख रहे हैं आपका 12 आ गया, आंसर 12 नहीं होगा, अभी आगे और भी हल करना है इसको, आंसर 12 नहीं होगा। तो क्या पूछा है, पेरोक्साइड पूछा, देखिए मैं यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, पेरोक्साइड प्राप्त का तुल्यांकी भार बताना है, ठीक है ना। मैंने देखिए यहाँ पे आपको 12 बता दिया लेकिन आपका 12 नहीं आएगा, ठीक है ना। तो अब क्या आप करेंगे, आप लिखेंगे धातु का ऑक्साइड क्या है, धातु का ऑक्साइड पेरोक्साइड है, क्या है धातु का ऑक्साइड जब पेरोक्साइड है तो तुल्यांकी भार आपको कितना मिल गया, आपको तुल्यांकी भार 12 मिल गया
अब 12 क्या करेंगे, 12 गुणे 2 तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, क्या हो जाएगा 12 दूनी 24। तो ऑप्शन जो होगा आपका वी होगा, ये आपका सी नहीं होगा। क्या होगा आपका जो होगा ऑप्शन सी नहीं होगा, आपका ऑप्शन आपका ऑप्शन 14 होगा। सिर्फ ये आपको फंसाने के लिए दिया, मैं आपको यहाँ पे ध्यान नहीं दिया हूँ, क्योंकि अभी आपको यहाँ पे धातु का ऑक्साइड पराऑक्साइड है, ठीक है ना। इसका तुल्यांकी भार क्या है, इसका धातु का तुल्यांकी भार पूछा है। तो धातु का तुल्यांकी भार 12 गुणे 2 करेंगे तब हमको जाकर आंसर मिलेगा। तो मेरा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग के सामने आ चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है, क्या है, फास्फोरिक अम्ल, क्या है, फास्फोरिक अम्ल H3PO4 का अणुभार 98 है, तो 98 तथा क्षारकता 3 है। इसका तुल्यांकी भार ज्ञात करना है। क्या करना है, इसका तुल्यांकी भार ज्ञात करना है। तो आपको पता है H3PO4 क्या है, PO4 क्या है, PO4 का तुल्यांकी भार क्या है, तुल्यांकी क्या है, तुल्यांकी भार क्या है, तुल्यांकी भार कितना है, तुल्यांकी भार आपका कितना दिया गया है, 98 है। और क्षारकता कितना है, 3 है। कितना है, क्षारकता 3 है। तो आपको टोटल क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा 98/3। क्या हो जाएगा, 98/3। अगर आपको दिया होता, अगर आपको यहीं पे दे दिया था 3 त्रिका 9 और 10 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6, उसके बाद दशमलव लगाते और मैं आप यहाँ पर करता 3 छक 12। अगर आपको 32.6 दिया होता कहीं आंसर में तो आप सही करते हैं। अगर आपको 32.6 नहीं दिया गया है, 98 + 3 दिया है, 98 - 3 दिया है, 98/3 दिया है और 98 गुणे 3 दिया है, तो आपको कितना आया, 98/3 आया। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी जो आपका है राइट आंसर है। आप ऑप्शन सी को सही करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 में क्या हम लोग से पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है कार्बोनेट आयरन, क्या है, कार्बोनेट आयरन का तुल्यांकी भार होता है। आपको कार्बन आयन का तुल्यांकी भार आपको बताना है कि क्या होता है, कार्बोनेट का तुल्यांकी भार क्या होता है आपको बताना है। ठीक है ना, तो देखिए आपको यहाँ पे CO2-3 क्या है, CO2-3 का क्या लिखेंगे, तुल्यांकी भार। क्या लिखेंगे, तुल्यांकी क्या है, तुल्यांकी भार। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, तुल्यांकी भार बराबर, अब देखिए कार्बोनेट क्या है, कार्बोनेट क्या है, कार्बोनेट का अणुभार क्या है, कार्बोनेट का अणु क्या है, कार्बोनेट का अणुभार अपवान में क्या है, अपवान में कार्बोनेट का आयरन पर आवेश क्या है, कार्बोनेट क्या है, कार्बोनेट आयरन क्या है, कार्बोनेट आयरन पर आवेश क्या है, पर आवेश। देखिए अब आपको समझ में आ रहा कि नहीं, ये पहले बताइए। देखिए मैं आपको इतना स्लो मोशन में बता रहा हूँ ताकि आपको समझ। इसमें पूछा है कार्बोनेट आयरन का तुल्यांकी भार होता है, कार्बोनेट आयरन का तुल्यांकी भार कितना होता है आपको बताना है। देखिए कार्बोनेट का अणुभार क्या है, कार्बोनेट का अणुभार बराबर, देखिए यहाँ पे CO2, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो कार्बोनेट होगा ये 12 + 48 होगा। क्या होगा, 12 + 48 होगा और बटे में क्या होगा, 2 होगा। क्या होगा, बटे में 2 होगा। क्या होगा, बटे में 2 होगा। और 12 और 48 को जोड़ते हैं तो 60/2 क्या है, 60/2, 2 × 3 = 6, क्या है, 2 × 3 = 6, कितना मिल गया, 30 मिल गया। कितना मिल गया, 30 मिल गया। तो कार्बोनेट आयन का तुल्यांकी भार क्या होगा, 30 होगा। जो ऑप्शन बी में आपको दिया गया है 30, आपको 30 को सही करेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं बताएंगे, पहले आप लोग को बताइए आ रहा है कि नहीं। इसमें पूछा क्या था मैं आपको बहुत ही स्लो मोशन में और पूरी बारीकी तरह से बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो चलिए चलते हैं साथियों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं क्या पूछा गया है। और आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए मेरे दोस्तों। देखिए CaSO4 क्या है, CaSO4 का तुल्यांकी भार है। क्या है, तुल्यांकी भार है
प्रमाण दिया है, क्या है, प्रमाण दिया है। प्रमाण सी बराबर 40, यस बराबर 32, ओ बराबर 16, क्या है, दिया है, ठीक ना। क्या दिया है आपको, क्या है, CaSO4, क्या है, CaSO4 का अणुभार, क्या है, क्या है, अणुभार, क्या है, अणुभार बराबर Ca का, क्या है, Ca का परमाणु भार, क्या है, Ca का परमाणु भार, क्या है, Ca का परमाणु भार प्लस यस का, क्या है, यस का, क्या है, यस का परमाणु भार, क्या है, यस का परमाणु, क्या है, परमाणु भार आप लिख लेंगे। परमाणु भार प्लस 4 गुणे 0, क्या है, 4 गुणे 0, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए आपको यहाँ पे सी, क्या है, सी आपको क्या दिया गया है, सी आपको यहाँ पे आप पहले लिखेंगे का परमाणु भार, क्या है, क्या लिखेंगे, का परमाणु, क्या है, का परमाणु भार, क्या है, का परमाणु भार बराबर, परमाणु भार बराबर 40 आपको दिया है सी का, और यस का कितना दिया है आपको, क्या है, यस का आपको कितना दिया है, यस का आपको यहाँ पे देखिए, सॉरी ये आपका ओ है, ये आपका क्या है, ओ है, 0 नहीं है, ठीक ना, ओ है, ठीक ना, गुणे ओ, ठीक है ना। आपको समझ में आया, देखिए यस ACO4 का अणुभार बराबर Ca का परमाणु भार प्लस यस का परमाणु भार प्लस 4 गुणे ऑक्सीजन, क्या है, ओ का परमाणु भार, ठीक है ना, गुणे ओ का परमाणु भार। तो आप क्या करेंगे, प्लस, ठीक है, यस का कितना है, 32 है, ठीक है ना, 32 है प्लस 4, और ओ का कितना है, 16 है, कितना है, ओ का 16 है। तो आप इसे कितना हल करेंगे, चलिए बताइए आप, किसका कितना होगा आपका, देखिए 40 प्लस 32 और 16 चौका 64, क्या है, 16 चौका 64। अगर इन पूरे को आप जोड़ते हैं तो टोटल आपको कितना मिल जाएगा, टोटल आपको 136 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 136 मिल जाएगा, आपको कितना मिल जाएगा, 136 मिल जाएगा। तो अब आगे क्या करेंगे, आप लिखेंगे तुल्यांकी, क्या है, आप लिखेंगे तुल्यांकी भार, क्या है, तुल्यांकी भार, क्या है, तुल्यांकी भार अणु, क्या है, अणुभार, अणुभार बटे संयोजकता, क्या है, संयोजकता, क्या है, संयोजकता, ठीक है ना। अब आपका जब ये मिल गया संयोजकता, तो ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ से ध्यान देंगे, थोड़ा थोड़ा आप नीचे की तरफ ध्यान देंगे, ठीक है, क्या करेंगे आप लोग, थोड़ा नीचे की तरफ ध्यान देंगे। जब आप नीचे की तरफ ध्यान देंगे, देखिए आप क्या है, Ca2+ है, क्या है, Ca2+ की क्या है, ये संयोजकता है, क्या है, ये आपकी क्या है, संयोजकता है, क्या है, ये क्या है, आपकी संयोजकता है, प्लस बराबर +2, क्या है, +2, क्या है, +2 तथा SO2-4, क्या है, 4 की संयोजकता बराबर क्या आ जाएगा, 4 की संयोजकता बराबर -2 आ जाएगा, क्या हो जाएगा, -2 आ जाएगा। 4 की आप लिखेंगे 4 की संयोजकता बराबर, मैं यहाँ पर संयोजकता नहीं लिखा हूँ, संयोजकता बराबर 2 लिखा हूँ। तो अब देखिए आप लिखेंगे CaSO4, क्या है, CaS4 का तुल्यांकी भार, क्या है, तुल्यांकी, क्या है, तुल्यांकी भार, क्या है, तुल्यांकी भार बराबर, क्या है, तुल्यांकी भार बराबर 132/2, क्या है, 132/2। तो आपको 6 दूनी 12, 6 दो दो छक्के 12, 2 अट्ठे, सॉरी यहाँ पे 136 होगा, मैं ध्यान नहीं दिया, ठीक है, और 2 अट्ठे 16। तो आपको टोटल कितना मिल जाएगा, आपको टोटल 68 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, आपको टोटल 68 मिल जाएगा। तो किस ऑप्शन में आपको 68 दिया गया है, ऑप्शन सी में आपको 68 दिया गया है। तो ऑप्शन सी को आप लोग क्या करेंगे, सही करेंगे। तो देखिए आप लोग बताइए आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कमेंट करके कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया।
देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में कहा है एक धातु के क्या है, एक धातु के 0.52 क्या है 0.52 ग्राम को ऑक्सीजन में गर्म करने पर कितना है, ऑक्सीजन को गर्म करने पर 0.65 ग्राम ऑक्साइड क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। तुल्यांकी भार बताना है, क्या करना है, तुल्यांकी भार बताना है। तो आप लिखेंगे ऑक्सीजन, क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे ऑक्सीजन, क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन की मात्रा, क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन की मात्रा, ठीक है। ऑक्सीजन की मात्रा बराबर 0.6 माइनस कितना है 0.5 मतलब 5.2 है, ठीक है ना। अगर देखिए इसमें से इसको आप घटाएंगे टोटल आपको कितना मिल जाएगा, आपको टोटल मिल जाएगा बराबर में 0.13 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 0.13 मिल जाएगा। तो किस ऑप्शन में आपको 0 पॉइंट क्या है, आपको किस ऑप्शन में 0 क्या है 0.13 दिया गया। देखिए किसी ऑप्शन में दिया गया है 0.13 ग्राम दिया गया, नहीं दिया है, क्या है नहीं दिया है। तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, धातु, अब आगे नोट करेंगे धातु का तुल्यांकी भार क्या है, धातु का तुल्यांकी क्या है, धातु का तुल्यांकी भार क्या है, धातु का तुल्यांकी भार बराबर 0.5.2, ठीक है 5.2 अपान में 0.13 क्या है 13। अगर इसमें इससे भाग गुणे में आप क्या करेंगे 8 करेंगे, क्या करेंगे गुणे में 8 करेंगे। अब क्या करेंगे आप लोग ध्यान देंगे, तो देखिए इसमें अगर आप 100 से नीचे ऊपर गुणा करते हैं, देखिए आपका ये हो जाएगा अगर यहाँ पे ऊपर नीचे 100 से गुणा करते हैं, ठीक है, तो यह क्या होगा आपका दशमलव खत्म हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 52/13, ठीक है ना, 13 चौको 52, ठीक है, 13 चौको 52 गुणे में क्या हो जाएगा 8, 8 चौक 32, क्या हो जाएगा 8 चौक 32। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं पहले बताइए आप लोग, बिल्कुल हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा मेरा, डी आपको दिया गया है, ऑप्शन डी विल दी राइट आंसर है। हम लोग ऑप्शन डी को क्या करेंगे साथी, लॉक करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 में क्या हम लोग से पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 19 में कहा है एक धातु के क्लोराइड क्या है, एक धातु के क्लोराइड में धातु और क्लोरीन का अनुपात क्या है, धातु देखिए धातु और क्लोरीन का अनुपात 1:2 है। धातु का तुल्यांकी भार आपको बताना है, क्या है धातु का क्या बताना है आपको, तुल्यांकी भार बताना है, ठीक है। तो आप लिखेंगे धातु का तुल्यांकी भार, चलिए नोट करिए धातु का तुल्यांकी धातु का तुल्यांकी, धातु का तुल्यांकी भार, ठीक है। जब आप धातु का तुल्यांकी भार लिखेंगे, धातु का तुल्यांकी भार बराबर धातु की मात्रा क्या है, धातु की मात्रा, ठीक है, क्या लिखेंगे धातु की मात्रा बटे में क्या है, बटे में क्या करेंगे क्लोरीन की मात्रा, क्या करेंगे क्या है क्लोरीन, क्या है क्लोरीन की, क्या है क्लोरीन की मात्रा, क्या है क्लोरीन की मात्रा गुणे में 35.5, क्या है 35.5, ठीक है ना। तो देखिए आपको धातु की मात्रा कितना है, धातु और क्लोरीन की मात्रा कितना है, धातु और क्लोरीन की मात्रा आपको कितनी है, धातु और क्लोरीन की मात्रा आपको 1/2 है, 1:2 है गुणे में 35.1, क्या है 35.1। तो आपको टोटल ये कितना मिल जाएगा, देखिए आपको कितना मिलेगा, चलिए आप लोग बताइए। तो आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपका होगा क्या, चलिए आप लोग बताइए तो क्या होगा आप लोग का, होगा क्या, चलिए बताइए, चलिए फटाफट बताइए आप लोग आपको क्या होगा। आपका देखिए अब आपको यहाँ पे इसमें से गुणा करेंगे तो 35 सेकंड में 35 हो जाएगा, तो आपको टोटल बराबर में जाएगा 35.5/2, ठीक है ना, ठीक है ना
35.5/2। देखिए अगर आप यहाँ 35 में इससे आप भाग देते हैं तो आपको टोटल हो जाएगा 2 एकड़ नम 2, 2 सत्ते 14। ठीक है, 2 एकड़ जीरो लगाएंगे, क्या करेंगे आप जीरो लगाएंगे, फिर क्या करेंगे 5 को दशमलव लगा लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे 7 दूनी 14, ठीक है, और 6 दूनी क्या करेंगे 2 पच्चे 10, क्या करेंगे 2 पच्चे 10। तो देखिए किसी ऑप्शन में आपको 17.75 दिया गया है। चलिए देखिए किसी ऑप्शन में आपको 17.75 दिया गया है, तो हाँ ऑप्शन 20 में आपको ऑप्शन बी में 17.75 दिया गया है, तो ऑप्शन बी को क्या करेंगे हम लोग लॉक करेंगे। ऑप्शन बी जो मेरा होगा राइट आंसर होगा। ठीक है ना, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। और साथियों क्वेश्चन नंबर 20 को स्टार्ट करने से पहले 20 को आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। और आपसे एक बात है, आप लोग जितने भी स्टूडेंट अभी तक पॉलिटेक्निक का फॉर्म नहीं फिलअप किए हैं वो सभी स्टूडेंट पॉलिटेक्निक का फॉर्म फिलअप कर लें, क्योंकि आपका फॉर्म फिलअप किया जा रहा है। अगर आप खुद से फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो खुद से कर सकते हैं, नहीं तो किसी साइबर कैफ से करवा सकते हैं। अगर खुद से करना चाहते हैं तो आपको इसका वीडियो हमारे वीडियो में पड़ा है, आप लोग वहाँ से जाके देख के वो कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में कहा है एक तत्व के क्या है, एक तत्व के ऑक्साइड में 32% ऑक्सीजन, कितना है 32% क्या है ऑक्सीजन है। तत्व के इसके क्लोराइड का वाष्पन घनत्व, जो वाष्पन घनत्व है क्या है, जो वाष्पन घनत्व है आपका 78.75 है। तत्व का प्रमाण भार होगा, क्या होगा तत्व का आपको क्या करना है प्रमाण भार ज्ञात करना है। ठीक है ना, क्या करना है तत्व का प्रमाण भार ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे धातु का क्या है, धातु का ऑक्साइड कितना है 100 ग्राम है। आप लिखेंगे माना, यहाँ से लिखेंगे आप माना धातु का क्या है, धातु का ऑक्साइड, ऑक्साइड बराबर कितना है 100 ग्राम है, कितना है 100 ग्राम है। ऑक्सीजन का भार कितना है, ऑक्सीजन का भार कितना दिया गया है, आप लिखेंगे ऑक्सीजन ओ मतलब ऑक्सीजन का भार कितना है 32 ग्राम है, कितना है 32 ग्राम है, क्या है 32 ग्राम है। ऑक्सीजन का भार लिखेंगे, ऑक्सीजन का भार 32 ग्राम। फिर आगे लिखेंगे आप धातु का तुल्यांकी भार बराबर, क्या लिखेंगे आप लिखेंगे धातु, यहाँ से लिखेंगे धातु का तुल्यांकी, क्या है धातु का तुल्यांकी भार, क्या है धातु का तुल्यांकी भार। ठीक है, धातु का तुल्यांकी भार बराबर 68/32, क्या करेंगे 68/32। ठीक है ना, क्या करेंगे 68/32 करेंगे। कहेंगे सर अब कैसे मेरा 38 यहाँ पे ध्यान देंगे। तो देखिए जब आपको यहाँ पे देखिए जब इसमें से आप इसका गुणा करेंगे तो आपको 2.125 गुणे 8, ठीक है ना, ये 8 के गुणे है, ये आपका मिल जाएगा। तो आपको इसमें इससे गुणा करते हैं तो आपको टोटल क्या मिल जाएगा 17 मिल जाएगा। तो किस ऑप्शन में आपको 17 दिया गया है, ऑप्शन बी में आपको क्या दिया गया है 17 दिया गया है। ऑप्शन बी को आप क्या करेंगे सही करेंगे। तो साथी चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, देखते हैं क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कहा है एक यौगिक का अणुभार, क्या है एक यौगिक का अणुभार 98 है। उस यौगिक का वाष्पन घनत्व पूछा है, क्या पूछा है उस यौगिक का वाष्पन घनत्व पूछा है। तो आप इसे कैसे बताइए वाष्पन घनत्व क्या होगा। चलिए आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए ऑप्शन कौन सा राइट होगा। चलिए बताइए आप लोग। तो देखिए अब आप क्या करेंगे यहाँ पे अणुभार क्या है, आप लिखेंगे अणुभार, क्या लिखेंगे अणुभार बराबर 2 गुणे क्या है 2 गुणे वाष्पन, क्या है वाष्पन घनत्व, क्या लिखेंगे वाष्पन घनत्व। ठीक है ना, जब वाष्पन घनत्व लिखेंगे देखिए वाष्पन घनत्व, ठीक है वाष्पन घनत्व बराबर अणुभार बटे 2, क्या है अणुभार
अणुभार बटे 2 क्या है, अणुभार बटे 2। अणुभार कितना है, अणुभार आपको कितना है 98 है, और बटे में क्या है 2 है, क्या है बटे में 2 है। तो आप क्या कैसे करेंगे, 2 चौक 8 और 2 नवा 18, ठीक है ना। क्या मिल जाएगा आपको 49 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 49। किस ऑप्शन में आपको 49 दिया गया है, तो ऑप्शन आपको जो दिया गया है बी में 49 दिया गया है। आपको समझ में आया कि नहीं। देखिए आपसे कहा है एक यौगिक का अणुभार 98 है, उस यौगिक का वाष्पन घनत्व, ठीक है ना। तो अणुभार बराबर 2 गुणे वाष्पन घनत्व, क्या किया 2 गुणे वाष्पन घनत्व। वाष्पन घनत्व बराबर क्या है, वाष्पन घनत्व बराबर अणुभार बटे 2 किया, क्या किया अणुभार। देखिए ये इधर आ जाएगा, अब इस अब उस बगल जाएगा तो ये बट्टे में हो जाएगा इसके, ठीक है ना। तो बट्टे 2, तो अणुभार कितना है 98 है, और क्या है 2 दिया है, तो आप इसमें इससे भाग देंगे, 2 चौक 8 और 2 नवा 18, तो आपको टोटल 49 मिल जाएगा। तो किस ऑप्शन में 49 दिया गया है, बी में, तो आप 49 को बी को आपको सही करेंगे। देखिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 22 में हमारा क्या कहा है, आप लोग ध्यान देंगे। कहा है एसटीपी पर, क्या है एसटीपी पर 22.4 लीटर SO2 का भार होगा, क्या होगा SO2 का क्या होगा भार होगा, क्या होगा SO2 का भार होगा, आपको बताना है, ठीक है ना। तो आप इसको कैसे करेंगे, ठीक है ना, आप इसको कैसे करेंगे बताइए। चलिए आप लोग एक बार इसको लिखेंगे। कहा अवगाद्रों का अनुसार एसटीपी पर किसी भी गैस का 1 ग्राम अणुभार का आयतन क्या है 22 कितना है 22.4 लीटर है, कितना है 22.4 लीटर। आयतन क्या है ये आयतन है 22.4 लीटर। इसको आप लोग नोट करेंगे, मैं जो लिखा नहीं हूँ आप नोट करेंगे। अवगाद्रों का अनुसार, क्या अवगाद्रों के अनुसार एसटीपी पर किसी भी गैस के 1 ग्राम अणुभार का आयतन क्या है 22.4 लीटर है, क्या है 22.4 लीटर है। तो क्या करेंगे SO2, क्या करेंगे SO2 का अणुभार, SO2 का अणु क्या करेंगे अणुभार करेंगे, क्या करेंगे अणुभार करेंगे। तो अणुभार बराबर क्या होता है SO2 क्या है 32 है, कितना है 32 + 2, क्या है 32 + 2 गुणे क्या है गुणे 16, क्या है गुणे 16, ठीक है ना गुणे 16, ठीक है ना। देखिए अब आप क्या करेंगे, अगर ये आपको टोटल कितना आ जाएगा, क्या हो जाएगा 16 दूनी 32, देखिए इसमें यह देखिए आपका जाएगा 32 + 32। अब कहेंगे सर 32 कहाँ से आया, ये 16 दूनी 32 हुआ कि नहीं हुआ। अब इसमें 32 को हम लोग जोड़ेंगे, टोटल में क्या मिल जाएगा 64 ग्राम मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 64 ग्राम मिल जाएगा। तो किस ऑप्शन में आपको 64 ग्राम दिया गया है, तो कहेंगे सर ऑप्शन जो मेरा है क्या है, जो मेरा ऑप्शन है, जो मेरा ऑप्शन दिया गया है डी में 64 ग्राम दिया गया है। तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या होगा डी सही होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में कहा है 10 ग्राम जल, क्या है 10 ग्राम जल एवं 5 ग्राम CO2 में विद्यमान अणुओं का अनुपात होगा, क्या होगा इसमें पूछा है विद्यमान अणुओं का अनुपात, क्या पूछा है विद्यमान अणुओं का अनुपात। चलिए बताइए क्या होगा, बताइए आप लोग एक बार विद्यमान अणुओं का अनुपात क्या होगा, क्या होगा चलिए बताइए आप लोग क्या होगा विद्यमान अणुओं का आयतन क्या होगा। तो आप कहेंगे सर, क्या कहेंगे सर, आप कहेंगे सर क्या है ये जो 10 ग्राम क्या है, ये जो 10 ग्राम जल है, क्या है ये जो 10 ग्राम जल में अणुओं, क्या है जल में अणुओं, क्या है जल में अणुओं की संख्या, क्या है जल में अणुओं की संख्या, क्या है अणुओं की संख्या बराबर क्या है जल में अणुओं की संख्या मैं आपको बताया था कितना होता है 6.23 गुणे 10 पे पावर कितना है 10 पे पावर 23, क्या है 10 पे पावर 23, और गुणे में कितना है 5, क्या है गुणे में 5, और पान में क्या करेंगे 44 करेंगे, क्या करेंगे अपान में 44 करेंगे, क्या करेंगे अपान में 44 नहीं करेंगे, सॉरी यहाँ पे देखिए जहाँ से उतर गया, यहाँ पे आप
18 करेंगे। क्या होता है? 18 होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन कितना होता है? अणुभार 18 होता है, ठीक ना। ये ऑक्सीजन का क्या है? 18 है। तो जब 18 करेंगे तो आप लिखेंगे अणुओं की संख्या बराबर भार बटे अणुभार। क्या लिखेंगे? आप लोग नोट करेंगे, आप लोग नोट करेंगे, क्या नोट करेंगे? अणुओं अणुओं की संख्या। क्या है? अणुओं की संख्या बराबर भार बटे अणुभार। क्या करेंगे? अणुभार। क्या है? अणुभार, ठीक है ना। तो देखिए अणुभार गुणे 6.023 गुणे 10 पे पावर 23। क्या है? 10 पे पावर 23 है। ये क्या रहेगा? आपको कोष्टक में रहेगा, ठीक है ना। ये क्या रहेगा? कोष्टक में रहेगा। तो अब आप क्या लिखेंगे? 5 ग्राम। क्या लिखेंगे? 5 ग्राम। क्या है? 5 ग्राम CO2। क्या है? CO2 में अणुओं की संख्या। क्या है? अणुओं। क्या है? अणुओं की संख्या। क्या है? अणुओं की संख्या। अणुओं की संख्या कितनी है? 6.23 गुणे 10 पे पावर 23, ठीक है। बटे में गुणे में 5 और पान में 44। क्या है? 44 करेंगे, ठीक है ना। 44 करेंगे नहीं करेंगे? बताइए आप लोग करेंगे कि नहीं करेंगे? चलिए आप लोग बताइए 44 करेंगे नहीं करेंगे? देखिए अब आप क्या करेंगे? जब ये 44 करेंगे आप ध्यान देंगे यहाँ से, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से आप ध्यान देंगे, अब लिखें अणुओं का अनुपात। आप क्या करेंगे? यहाँ से लिखेंगे अणुओं। क्या करेंगे? अणुओं का अनुपात। क्या है? अणुओं का अनुपात। क्या करेंगे? अणुओं का अनुपात जब करेंगे, अणुओं का अनुपात 10। क्या है? यहाँ पे 10, यहाँ पे 10 बटे क्या हो जाएगा? 10 बटे 18। क्या हो जाएगा? 10 बटे 18। क्या है? 10 बटे 18। क्या है? संबंधे। क्या है? संबंधे 5 बटे 44। क्या है? 5 बटे 44। क्या हो जाएगा? 5 बटे 44 हो जाएगा। देखिए अब क्या इसको कैसे आप करेंगे? आप इसको कैसे करेंगे? देखिए यहाँ से आप करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 पच्चे 10 और 2 नवा 18, ठीक है ना। हो गया। और इसको करेंगे 5, यहाँ पे ध्यान देंगे, 5 एक 5 और 11 दूना 22। क्या है? ये 2 दूना 22 दूना 44। क्या करेंगे? 22 दूना 44 करेंगे तो आपको टोटल ये कितना मिल गया? चलिए बताइए आपको कितना मिल गया। देखिए अब क्या करेंगे? जब आपको इतना ये हो गया तो इसमें त्रिज्या गुणा करेंगे। जब आप त्रिज्या गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और यहाँ से करेंगे 9 एक 9, तो 44 कितना आया? 44 संबंधी 9 आया। कितना आया? 44 संबंधी 9 आया। जब देखिए मैंने अनुपात में किया तो मैंने इसको और इसको काट दिया। क्या किया? इसको और इसको जब मैंने काट दिया तो फिर मेरे पास बचा क्या? मेरे पास 10 बटे 18 बचा और यहाँ पे 5 बटे 44 बता, ठीक है ना। बचा कि नहीं बचा? बचा कि नहीं बचा? बताइए। जब बचा तो मैंने क्या किया? अणुओं के अनुपात में किया। तो देखिए मैंने यहाँ पे 10 बटे 18 किया, संबंधे 5 बटे 44 किया। किया कि नहीं किया? देखिए आप लोग यहाँ से किया कि नहीं किया? उसके बाद देखिए 2 पच्चे 10 और 2 नवा 18, संबंधे 5 एक 5 और 2 दूना 4, 2 दूना 4। तो अब मैंने यहाँ पर त्रिज्या गुणा किया, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 9 एक 9। तो मेरा क्या मिल गया? 44 संबंधी 9। कितना मिल गया? 44 संबंधी 9। तो ऑप्शन किस में दिया गया है? ऑप्शन आपको ए में दिया गया है। 44 संबंधी 9 को आप सही करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में, देखते हैं क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में कहा है क्या है? 11,200 सेंटीमीटर क्यूब CO2 NTP पर प्राप्त करने के लिए में जो सल्फर की मात्रा जलानी होगी। क्या हो? जलानी होगी वह क्या है? वह पूछा है, ठीक है ना। वह पूछा है। तो आप क्या करेंगे? देखिए सल्फर है, यस क्या है? यस प्लस O2। इसको इस तरह करेंगे। क्या करेंगे? यस प्लस O2 करेंगे और यहाँ पे फिर बॉन्ड तिर का निशान लगाएंगे, यस O2। क्या करेंगे? यस O2 करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो यस है ये कितना है? ये आपका 32 ग्राम हुआ। क्या हो जाएगा? ये आपका 32 ग्राम हो जाएगा। और ये आपका क्या है? ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 22,400
22,400 क्या हो जाएगा 22,400 मिलीलीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मिलीलीटर। कैसे हो जाएगा, इसमें देखिए मैंने क्या किया हूँ, इसमें मैंने इसी को फिर मैंने क्या किया जोड़ दिया। क्या किया इसमें, इसको क्या किया 11,200 में क्या किया 11,200 को मैंने क्या किया जोड़ दिया। देखिए 0,0422 ठीक है ना, तो मेरा 22,400 मिल गया। कितना मिल गया 22,400 लीटर मिल गया। जब 22,400 लीटर मिल गया तो आप लिखेंगे, कहेंगे सर 11,200 क्या कहेंगे 11,200 मिलीलीटर 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 SO2 क्या है SO2 प्राप्त करने के लिए आवश्यक सल्फर क्या है, प्राप्त करने के लिए आवश्यक क्या है, आवश्यक प्राप्त करने के लिए आवश्यक सल्फर क्या करेंगे आवश्यक सल्फर। तो आवश्यक सल्फर आपको कितना हो जाएगा, तो आप देखिए आवश्यक सल्फर यहाँ से आप देख करेंगे, आप करेंगे 32 बटे क्या है 32 बटे 22,400 क्या है 22,400 गुणे में 11,200 क्या करेंगे 11,200 करेंगे। ठीक है ना, करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर आप इस पूरे को हल करते हैं, अगर आप इस पूरे को हल करेंगे तो कितना मिलेगा, कितना मिलेगा चलिए बताइए तो कितना मिलेगा। इस पूरे को हल करेंगे तो इस पूरे को हल करेंगे तो कितना मिलेगा चलिए बताइए, आप लोग फटाफट बताइए। इस पूरे को हल करेंगे तो कितना मिलेगा, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसको हल करने पे कितना प्राप्त होगा। चलिए बताइए, आप लोग लेट मत कीजिए। कितना मिलेगा, तो कहेंगे सर कितना मिलेगा बताइए सर, ये कितना मिलेगा, कितना मिलेगा। तो आपको यहाँ पे 16 मिल जाएगा। इतना तो कर सकते हैं, इसमें इससे भाग देंगे फिर इससे गुणा कराएंगे। भाग देने के बाद देखिए अगर इसमें आप 32 में इससे भाग देंगे तो जो भी आपका आएगा वो आपको इसमें फिर क्या कराएंगे 11,200 में क्या कराएंगे गुणा कराएंगे। गुणा कराने के बाद आपको क्या मिल जाएगा 16 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा 16 मिल जाएगा। तो किस ऑप्शन में 16 दिया गया है, ऑप्शन सी में 16 दिया गया है। तो ऑप्शन सी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है और हम लोग यहीं पे वीडियो को फिर एंड करेंगे, क्लास को एंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 कहा 1.4 ग्राम क्या है 1.4 ग्राम नाइट्रोजन में परमाणुओं की संख्या। क्या बोला है परमाणुओं की संख्या बोला है। क्या है परमाणुओं की संख्या बोला है। क्या है 1.4 ग्राम क्या है 4 ग्राम नाइट्रोजन क्या है नाइट्रोजन क्या है नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन में परमाणुओं की संख्या में परमाणुओं क्या है परमाणुओं क्या है परमाणुओं की संख्या क्या है परमाणुओं की संख्या क्या है परमाणुओं की संख्या। परमाणुओं की संख्या बराबर क्या करेंगे परमाणुओं की संख्या बराबर भार बटे अणुभार। क्या है अणुभार क्या है अणुभार गुणे में 6.023 गुणे 10⁻23 क्या है 10⁻23 करेंगे। ठीक है ना, तो देखिए अब क्या करेंगे, अब आप करेंगे इसमें ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका भार कितना है भार आपका 14 है और अणुभार कितना है अणुभार आपका क्या होगा 28 होगा। ये आपका भार क्या होगा अणुभार क्या होगा, ये तो आपको मैं पढ़ाया था थ्योरी में। इन सब सारी चीज़ को आपको तो जानकारी होगी। ठीक ना, इतना तो आप कर लेंगे। ठीक है ना, तो जब आप इतना करेंगे अब गुणे में आप क्या करेंगे गुणे में 6.23 गुणे 10⁻23। ठीक है ना, देखिए इसमें इससे भाग देखिए इसमें इसका गुणा कराते हैं। अगर इसमें इसका गुणा कराएंगे टोटल हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा 3 क्या है 3.012 क्या है 012 क्या मिल जाएगा 012 गुणे 10⁻22 क्या मिल जाएगा 10⁻22 मिल जाएगा। तो मेरे किस ऑप्शन में 3.012 0 गुणे 10⁻22 दिया गया है, तो ऑप्शन बी में मेरा दिया गया है
तो ऑप्शन बी क्या होगा, मेरा राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी को क्या करेंगे, हम लोग लॉक करेंगे साथी। तो आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय हिंद मेरे भाइयों, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। और अभी तक टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो तुरंत जाके ज्वाइन होखें, जिसका लिंक आपको व्हाट्सएप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो स्टूडेंट चलिए इजाज़त देते हैं, फिर अगले क्लास में अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।